हेलो दोस्तों। आज की कहानी है सासू माँ और मेरी इज्जत। कुछ दिनों पहले ही अंजना की सास का देहांत हुआ था। आज बहुत से लोग आए थे घर पर। 13वीं जो था। लोगों के बीच में बैठी अंजना अपनी बीती बातें याद करने लगती है। अंजना ने लंबी सांस लेते हुए मन में सोचा, आज सासू माँ की 13वीं भी निपट गई। माँ ने तो केवल 18 साल संभाल कर रखा मुझे, पर सासू माँ ने अपने मरते दम तक मेरे सम्मान, मेरी गरिमा और सबसे बढ़कर मेरी इस देह की पवित्रता की रक्षा की। ससुराल आते ही जब ससुर जी के पांव छूने को झुकी, तब आशीर्वाद देते हुए सिर पर से ससुर जी का हाथ पीछे पीठ पर पहुंचते ही सासू माँ ने टोका था, उन्हें बिटिया ही समझो, बहू नहीं। हम बिटिया ही लाए हैं जी। सासू माँ की कड़कती चेतावनी सुनते ही घूंघट में से ही ससुर जी का खिसियाया हुआ चेहरा दिख गया था मुझे। उस दिन के बाद से जब भी ससुर जी के पांव छुए, दूर से ही आशीर्वाद मिलता रहा मुझे। पतिदेव के खानदानी बड़े भाई जब किसी काम से आकर कुछ दिन हमारे घर में रहे थे, तब एक बेटी की मां बन चुकी थी मैं। पर उस पापी पुरुष की निगाहें मेरी पूरी देह पर ही सरकती रहती। एक दिन सासू माँ ने आखिर चाय का कप पकड़ाते समय मेरी उंगलियों को छूने का कुप्रयास करते उस पापी को देख ही लिया और आगे बढ़कर चाय का कप उससे लेते हुए कहा था, मोहन, अब चाय खुद के घर जाकर ही पीना। मेरी बहू सीता है, द्रौपदी नहीं, जिसे भाई आपस में बांट ले। सासू माँ की फटकार पड़ी। फटकार सुन वो पापी मोहन बोरिया बिस्तर बांध कर ऐसा भागा कि ससुर जी की 13वीं तक में नहीं आया और ना ही सासू माँ की। चचेरी ननंद का ऑपरेशन हुआ तो तीमारदारी को उसके ससुराल जाकर रहना पड़ा कुछ दिन। अच्छी तरह याद है, वहां सासू माँ के निर्देश कान में गूंजते रहे, बचकर रहना बहू, यूं तेरा नंदोई संयम वाला है, पर है तो मर्द ना। ऊपर से उनके अब तक कोई बाल बच्चा भी नहीं है। आखिरी दिनों में जब सासू माँ ने बिस्तर पकड़ लिया था, तब एक दिन बोली थी मुझे पास बुलाकर चुपचाप से, बहू, जैसे मैंने सहेजा है तुझे, तू भी अपनी बहू की छाया बनकर रक्षा करना। जो मेरी सास मेरी फिक्र रखती तो मेरा जेठ मुझे कलंक न लगा पाता। जब मैंने अपनी सास से इस ज्यादती के बारे में कहा था, तब वे हाथ जोड़कर बोली थी मेरे आगे कि इज्जत रख ले घर की। बहू चुप रह जा, बहू तेरी गृहस्थी के साथ साथ जेठ की भी उजड़ जावेगी। पी जा बहू जहर, भाई को भाई का दुश्मन न बना। और मैं पी गई थी वो जहर, आज उगला है तेरे सामने बहू। ये कहकर चुप हो गई थी वे, और मैंने उनकी हथेली कसकर पकड़ ली थी, मानो वचन दे रही थी उन्हें, चिंता ना करो सासू माँ, आपके पोते की बहू मेरे संरक्षण में ही रहेगी। सासू माँ तो आज इस दुनिया में ना रही, पर सोचती हूँ कि शादी से पहले जो सहेलियाँ रिश्ता पक्का होने पर मुझे चिढ़ाया करती थी कि जा सासू माँ की सेवा कर, तेरे पिताजी से ऐसा घर न ढूंढा गया जहाँ सास न हो। उन्हें जाकर बताऊंगी कि सासू माँ तो मेरी देह के लिबास जैसी थी, जिसने मेरी देह को ढककर मुझे शर्मिंदा होने से बचाए रखा। न केवल दुनिया के सामने, बल्कि मेरी खुद की नज़रों में भी मुझे गिरने से बचाया था। ऐसी सासू माँ हो तो बहू बहू नहीं, बेटी बन के रहेगी, और किसी में हिम्मत न होगी आंख उठाकर देखने की। अंजना की आंखें लबलबा गई थी यह सब सोचते सोचते। उधर से पीछे से आवाज आई, मम्मी, और अचानक से उठ गई जैसे किसी सपने में खोई हो। क्या हुआ बेटी? अंजना बोली। दोस्तों, यदि आप लोगों को यह कहानी अच्छी लगे तो कृपया करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर आगे शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।